हेलो व्यूवर्स, ट्रैवलर सेंस के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ट्रैवलर सेंस के इस एपिसोड में हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं नीम करौली या नीम करौली बाबा के आश्रम कैंची धाम। हमारे इस एपिसोड में जानेंगे अगर आप लोग कैंची धाम डायरेक्ट जाना चाहें तो कैसे पहुंच सकते हैं, और इसके अलावा भी अगर आप लोग टूरिस्ट डेस्टिनेशंस जैसे रानीखेत, नैनीताल विजिट करने का प्लान कर रहे हैं तो वहाँ से कैंची धाम कैसे पहुँच सकते हैं, और कैंची धाम के आसपास आप लोग कहाँ पे रह सकते हैं या फिर कौन सी प्लेसेस विजिट कर सकते हैं। इससे पहले भी हमारे चैनल में नैनीताल और रानीखेत का ऊपर वीडियो बना चुके हैं, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफ़र कैंची धाम के लिए। कैंची धाम पहुँचने के लिए आप लोग बाय रोड, बाय ट्रेन और बाय फ्लाइट, ये तीनों ही मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आप लोग यूज़ कर सकते हैं। बट सबसे कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रहेगा बाय ट्रेन। और ट्रेन में आने के लिए आप लोगों को पहले पहुंचना पड़ेगा कैंची धाम के सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन काठगोदाम रेलवे स्टेशन। और ये काठगोदाम रेलवे स्टेशन से कैंची धाम का डिस्टेंस है नियर अबाउट 42 किलोमीटर। और कैंची धाम जाने के लिए ये काठगोदाम रेलवे स्टेशन से ही आप लोगों को शेयर टैक्सी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर कैब बुक करके लेके जा सकते हैं। और ये कैब बुक करने के लिए कैब का फेयर ₹1000 से लेके 1500 का बीच में आप लोगों को मिल जाएंगे। और अगर आप लोग फ्लाइट में आना चाहें तो आप लोगों को पहुंचना पड़ेगा कैंची धाम के नियरेस्ट एयरपोर्ट पंतनगर एयरपोर्ट, और पंतनगर एयरपोर्ट से कैंची धाम का डिस्टेंस है अराउंड 70 किलोमीटर। अगर आप लोग नैनीताल से कैंची धाम के लिए जाना चाहें तो नैनीताल से कैंची धाम का डिस्टेंस है अराउंड 20 किलोमीटर। और अगर रानीखेत से जाना चाहें तो रानीखेत से कैंची धाम का डिस्टेंस है अराउंड 38 किलोमीटर। अगर आप लोग कैंची धाम विजिट करने के लिए विंटर्स में आते हैं, दैट मीन्स नवंबर से लेके आप लोग मार्च तक आते हैं, तो ये कैंची धाम सुबह 7 बजे से लेके इवनिंग 6 बजे तक खुला रहता है। और अगर आप लोग समर्स में आते हैं, दैट मीन्स अप्रैल से लेके अक्टूबर के बीच में आते हैं, तो ये कैंची धाम आप लोगों को सुबह 6 बजे से लेके शाम 7 बजे तक खुला मिलेगा। नीम करौली बाबा के आश्रम के महत्व इतना ज़्यादा है कि यहाँ पे सिर्फ इंडिया से ही नहीं पूरे वर्ल्ड से यहाँ पे लोग आते हैं। स्टीव जॉब्स, मार्क जकरबर्ग, लैरी पेज, विराट कोहली, जितने भी रिनाउंड पर्सनैलिटी है, ये सभी लोगों ने बाबा के कैंची धाम विजिट कर चुके हैं। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब ने ये बात की मेंशन भी किए थे कि उन्होंने जो एप्पल के लोगो है वो बनाने की इंस्पिरेशन ये कैंची धाम से ही उनको मिले थे। अगर आप लोग स्पिरिचुअलिटी में बिलीव रखते हैं और लाइफ में एक सही डायरेक्शन की तलाश में हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजियस फेथ, आप लोगों को यह आश्रम जरूर विजिट करना चाहिए। 11 सितंबर सन 1900 में प्रेजेंट डे के उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में बाबा का जन्म हुआ था एक रिच ब्राह्मण परिवार में। बचपन से ही बाबा स्पिरिचुअल पावर की अधिकारी थे। एक दिन बचपन में बाबा ने अपने परिवार के लोगों को बोले कि आज रात घर में चोरी होने वाला है। ये बस एक छोटे बच्चे का इमेजिनेशन है सोच के घर में कोई भी बाबा के बातों को सीरियसली नहीं लिया। बट उस रात को सच में घर में दरवाज़ा तोड़ के चोरी हुआ था। बाबा जब बस 11 साल के थे तभी बाबा अपने घर छोड़ के गुजरात के आश्रम में चले गए थे और वहाँ पे उन्होंने 7 इयर्स बिताए थे। बाबा एक बार नीम करौली से फरुखाबाद जा रहे थे ट्रेन के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में। तभी उस कंपार्टमेंट में एक एंग्लो इंडियन कंडक्टर आए और बाबा को साधु टाइप के भेष में देख के बाबा को बोले कि आप नेक्स्ट स्टेशन पे उतर जाइएगा। बाबा अगले स्टेशन पे जाके उतर गए और स्टेशन पे ही बैठ गए। बट टू बी सरप्राइज, वो ट्रेन बाबा उतरने के बाद और आगे चल ही नहीं पाए। उसी स्टेशन पे 2 घंटे तक रुके हुए रहे। बहुत ढूंढने के बाद भी उस ट्रेन में कोई भी मैकेनिकल प्रॉब्लम फाइंड आउट नहीं कर पाए। बाद में ट्रेन के कुछ एम्प्लॉइज आके बाबा को ही पूछने लगे कि ट्रेन को कैसे आगे मूव किया जाए। तो बाबा ने रिप्लाई दिया, आप लोगों ने मुझे ट्रेन से उतार दिया और मुझे ही पूछ रहे हैं कि ट्रेन को कैसे चलने दिया जाए। तो उनमें से एक एम्प्लॉय ने बाबा को बोला, शायद आपके पास टिकट नहीं होंगे इसीलिए आपको ट्रेन से उतारा गया है। तब बाबा ने उन एम्प्लॉइज को फर्स्ट क्लास के बहुत सारे जेन्युइन टिकट दिखाए और तब ट्रेन एम्प्लॉइज ने बाबा से माफ़ी मांगे और दोबारा ट्रेन में चढ़ने के लिए रिक्वेस्ट किया। फिर बाबा जब ट्रेन में चढ़ गए उसके बाद ट्रेन फिर से आगे चलने लगे। और ये वाला इंसिडेंट के बाद बाबा को सभी लोग नीम करौली गाँव के बाबा और नीम करौली बाबा नाम से जानने लगे। प्रेजेंट डे का जो कैंची धाम है इसे एस्टेब्लिश किया गया था नीम करौली बाबा के द्वारा इन द ईयर 1964 15 जून को, और इसलिए एवरी ईयर 15 जून को कैंची धाम में फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। 1964 से लेके 1973 तक जब बाबा ने महासमाधि लिए तब तक बाबा इसी आश्रम पे रुके थे। कैंची धाम के किनारे से जो नदी बह रही है उस नदी को बाबा ने नाम दिए थे
उत्तर वाहिनी गंगा। अभी आप लोग अगर कैंची धाम विजिट करते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को संतोषी माँ के मंदिर, एक हनुमान मंदिर और नीम करोली बाबा के मंदिर, जहाँ पे बाबा के महासमाधि के बाद बाबा के अस्थियाँ रखे गए थे, वहाँ पे बाद में एक मंदिर बनाया गया और वो आप लोग देख सकते हैं। और साथ ही सिद्धि माँ के मंदिर भी देख सकते हैं, जिन्होंने नीम करोली बाबा के महासमाधि के बाद जिन्होंने इस आश्रम को संभाले। और क्योंकि इस आश्रम के अंदर कोई भी वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसीलिए मैं आप लोगों को इस आश्रम के अंदर की कोई भी वीडियो नहीं दिखा पाया। अगर मेरा ये वीडियो आप लोग यहाँ तक देख रहे हैं और थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही ट्रैवल इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक पहुँचते रहें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा कि आप लोग क्या सच में नीम करोली बाबा के आश्रम के दर्शन करना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी कर चुके हैं। नीम करोली बाबा के आश्रम के बाहर ही आप लोगों को शूज़ रखने के लिए कैंची धाम शू स्टैंड फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। कैंची धाम के आसपास रुकने के लिए आप लोगों को काफ़ी सारे होम स्टेज एंड होटल मिल जाएंगे। और उसके अलावा भी अगर आप लोग थोड़ा अलग सा प्लेस में रुकना चाहें तो टुवर्ड्स रानीखेत अराउंड 10 किलोमीटर दूरी में आप लोगों को फ्रॉग पॉइंट एडवेंचर कैंप है, वहाँ पे भी रुक सकते हैं। और इस प्लेस का नाम है गर्म पानी, जहाँ पे बहते हुए नदी के किनारे होटल्स के रूम हैं और होटल्स का रूम पर पर्सन 1500 चार्ज करते हैं। सो होप आज की इस वीडियो से आप लोगों को कैंची धाम के बारे में एक ब्रीफ आइडिया मिले होंगे। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नई प्लेस में। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।